और अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के नेता, मुख्तार अब्बास नकवी साहब बीजेपी के, गोपाल राय भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ जाएंगे, आम आदमी पार्टी के नेता। लेकिन पहला सवाल अखिलेश जी आप ही से, कांग्रेस का हाथ ना पकड़ा होता तो सरकार ना बनी होती, सरकार ना बनी होती तो देश में इतने लोग नहीं जानते। ये दर्शकों की राय है जिनसे पूछा गया इस सवाल का जवाब, वो कैसे जानते हैं, तो उसमें कांग्रेस का नाम भी आया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आम आदमी पार्टी की पहचान और सरकार में लाकर गवर्नेंस के जरिए पहचान देने की सफलता पाई है। ये इसे आप अपने हक में समझते हैं अखिलेश जी? अभी तो गवर्नेंस की बात शुरू हुई है, अभी उस पर बताएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी से ही लोकपाल चुराया इन्होंने, कांग्रेस पार्टी से ही आम आदमी का हाथ कांग्रेस पार्टी वो भी चुराया इन्होंने। ये जो केजरीवाल जी हैं ये बहुत ही चालाक, चतुर और छलिया किस्म के पॉलिटिशियंस हैं। अन्ना हजारे से शुरू करिए, अब तक आ गए हैं। बात करेंगे आम आदमी। आम आदमी है कौन? एक इनकम टैक्स कमिश्नर आम आदमी है, एक सीईओ बड़े बड़े कंपनियों का आम आदमी है, बड़े बड़े अधिकारी आम आदमी है। आम आदमी वो है कि जिसकी सत्ता में जो प्रशासन है उसमें कहीं एक्सेस नहीं है, इजी एक्सेस नहीं है। जो सरकार की नीतियां योजनाएं हैं उसमें उसकी न दखल है न प्राप्ति है, वो आम आदमी है। आम आदमी वो है कि जो थाने पे घुसते दरोगा पहरेदार पहले हड़काता है, वो बेचारा वहीं जमीन पे बैठ जाता है। आम आदमी वो है कि जो ब्लॉक में अपनी पेंशन की कागज लेके आता है तो चपरासी बाहर बिठा देता है जी। ये आम आदमी वो है कि जो अपने प्रॉपर्टी के म्यूटेशन में बेचारा मत मारा फिरता है। आम आदमी वो नहीं है कि जो एग्जीक्यूटिव क्लास। अखिलेश जी, आम आदमी का शब्द, अखिलेश जी आप ही के प्रदेश के कवि थे धूमिल, उनकी एक कविता थी, एक वो है जो रोटियां बेलता है, एक वो है जो रोटियों से खेलता है, एक वो है जो रोटियां ना बेलता है ना खाता है ना वो सिर्फ रोटियों से खेलता है। ये जो कविता थी, हमारा कहना यह है कि अब आप बताइए, आम आदमी मनमोहन सिंह है, आम आदमी चिदम्बरम है, आम आदमी कौन है पूरे मंत्रिमंडल में? कल सवाल आपसे ये पूछ लिया जाए, आम आदमी गांधी परिवार है, कौन है आम आदमी आपके भीतर में जो सरकार चल रही है केंद्र में, कौन है? नहीं, देखिए जिस आम आदमी की व्याख्या करके ये सत्ता में आ रहे हैं और सत्ता आम आदमी को जिस तरह से यूज किया आम आदमी के नाम को, उसकी व्याख्या मैं कर रहा हूं, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। ये कहते कुछ हैं, जिक्र उसका करते हैं, उस व्यक्ति का, बात उसकी करते हैं, करने की कसम उसकी खाते हैं, वोट उससे देते हैं, उससे सब्जबाग दिखा के। कहीं आम आदमी ये नहीं है। हम पहली बार देख रहे हैं कांग्रेस की तेवर और तलखी पहली बार हम देख रहे हैं अखिलेश जी क्योंकि 8 दिसंबर को राहुल गांधी ने क्यों जिक्र किया आम आदमी पार्टी का? हर किसी से सीखने का, जीवन पर्यंत जब तक इंसान जीवित है तब तक सीखता है किसी न किसी, चाहे वो चतुर ही क्यों ना हो, जो भी चाहे वो लालची ही क्यों ना हो, चाहे वो शातिर ही क्यों ना हो, एकदम उससे भी सीखा जाता है। हमें लगता है कि आप जाने तभी शातिर, चतुर, चोर, इन लोगों से नहीं सीखना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि जो बदनाम है अब उनसे आप क्या नाम कमाएंगे? जो अच्छी चीजें हैं, देखिए जो उसमें आपको लगे कि अच्छी हैं, उसे सीखने में कहीं नहीं। चोर कैसे चोरी करता है ये भी जानिए, उससे हिफाजत के तरीके ढूंढिए, तभी चोरी भी रुकती है। ताला क्यों कोई लगाता है, खोल के क्यों नहीं छोड़ देता है? तरह तरह के ताले क्यों आ रहे हैं? पता है कि ऐसा चोरी आपने ये बात कही, हमको लगता है देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है जिस बात का आपने जिक्र कर दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी हमारे साथ है। नकवी साहब, एक चीज निकल के देखिए आ रही है इस सर्वे में कि जो आम आदमी पार्टी है या अरविंद केजरीवाल है, वो हम एकदम विकल्प तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल जो राजनीति चल रही थी अभी तक उससे हटकर नजर आ रहे हैं। और वो सारे सवाल जो ईमानदारी से जुड़े हुए हों, वो सारे सवाल जो आदर्शवादिता से जुड़े हों, गवर्नेंस से जुड़े हों, दिल की धड़कन एक आम आदमी की होती है उससे जुड़े हों, उससे हटकर नजर आ रहे हैं पहली बार एक आम आदमी पार्टी और उसके नेता। क्या ये बीजेपी को लग रहा है कि जिस कांग्रेस को लेकर वो पिछले 3-4 बरस से पार्लियामेंट के अंदर बाहर सवाल खड़े करती रही, वो मुद्दा झटके में आम आदमी, इस देश के आम आदमी ने आम आदमी पार्टी की झोली में रख दिया?
देखिए प्रसून जी, इस मुल्क में करप्शन और कुशासन के खिलाफ एक क्रांति का माहौल है जी बिल्कुल। और सुशासन के लिए एक समुद्र मंथन चल रहा है, उसमें क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा तो वो बात की बात है। लेकिन जहां तक प्रश्न है, जो ये नई पार्टी का सवाल है, एक बात जो अभी आपके सर्वे में आई कि इसको जानते हैं कि लोग नहीं जानते, तो आप एक एमएनएस पार्टी है महाराष्ट्र की, मनसे, उसके बारे में आप पूछेंगे तो देश में जो है वो कम से कम 70% लोग बता देंगे कि वो जानते हैं। इसलिए जो है वो इसके आधार पर किसी पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी, किसी पार्टी की लोकप्रियता तय नहीं हो सकती। लेकिन यह बात सही है कि आज जो जनादेश या जो लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मिला है, उसका सम्मान करना चाहिए। और आज देश में जो उपस्थिति है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हर राजनीतिक समय और एक राजनीतिक जो माहौल बनता है वो एक अपने आप में सबक भी होता है और संदेश भी होता है। अब मैंने शुरू में जैसा कहा कि एक करप्शन और कुशासन के खिलाफ क्रांति का माहौल है। कुछ खुल के क्रांतियां होती हैं, कुछ दिल दिल में क्रांतियां होती हैं, लेकिन आज हर खेत खलियान और हर चौक चौराहों चौपालों पर एक बात सुनाई पड़ेगी कि करप्शन बहुत है, जो कुशासन है, सरकार बिल्कुल फेल हो गई है। तो ऐसी स्थिति में वो जो क्रांति का माहौल है उसकी हिस्सेदारी, भागीदारी जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बपौती है या किसी एक पार्टी की बपौती है, उससे होती रही है, समय समय पर होता रहा है, क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है, इसका अभी जो है वो गारंटी और वारंटी पीरियड भी अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इसलिए जो है हो सकता है कि इसमें अट्रैक्शन ज्यादा हो, लेकिन अभी एक मैं बार बार शेर पढ़ता हूं कि सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इंतहा और भी है। अभी एक आध महीने देखिए, बहुत बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े इरादे हैं, उन इरादे और वादों का क्या होता है? नहीं, यकीनन यकीनन ये और भी एक अच्छी बात आपने की, एक प्रोडक्ट यूज किया आपने शब्द को। हम लोग जब बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी की रैली हो रही होती है या उससे पहले राहुल गांधी की रैली होती थी, तो हम लोग एक चलन था कि कहते थे देखिए क्या इवेंट हो रहा है। अब आपने कहा एक नया प्रोडक्ट आया है।